तुम्हारा फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बैरूत सलीबियों के साथ दरपर्दा मुआहदे के लिए गया, लेकिन हमने उसे लापता कर दिया। वो अब सुल्तान अयूबी के पास है। तुम्हारे सलीबी दोस्तों ने पहाड़ियों को खोदकर उनके अंदर जंगी सामान रखा। हमने ये सामान नजरे आतिश करके तुम्हारी रियासत को जलजले का झटका दिया। तुमने अपने एक सिपाही को मेरे कत्ल के लिए भेजा और हमने तुम्हारे सिपाही की लाश तुम तक पहुंचा दी। हम जिन्नों और भूतों की तरह तुम पर गालिब रहेंगे, मगर तुम हमें देख नहीं सकोगे। तुम्हारा जवाल शुरू हो चुका है। तुम्हारी निजात इसी में है कि सुल्तान अयूबी की इताअत कबूल कर लो और अपनी फौज उसके हवाले कर दो। हमें क़िबला अव्वल आज़ाद कराना है। इस दुनियावी बादशाही और जाहो जलाल से बाज आ जाओ। तख्तो ताज ने किसी का कभी साथ नहीं दिया। अहमद बिन अमरू ने लाश अपने घर के सामने उठवाई और इज़्ज़ुद्दीन के सामने जा रखवाई। इज़्ज़ुद्दीन ने भी ये तहरीर पढ़ी और कागज़ बिन अमरू को देकर गहरी सोच में खो गया। बिन अमरू गुस्से का इजहार कर रहा था, लेकिन इज़्ज़ुद्दीन का गुस्सा सर्द पड़ चुका था। मुझे इत्तला मिली है कि मस्जिदों में भी इस नए दरवेश के चर्चे हो रहे हैं, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। और अब इस तहरीर से ये साबित हो गया है कि ये कोई दरवेश नहीं बल्कि सलाहुद्दीन का कोई आदमी है। उसने कागज़ मरोड़कर लाश पर फेंक दिया। मैं इसे तलाश कर लूंगा, बिन अमरू ने गुस्से से कहा, और सरेआम इसका सर तन से जुदा कराऊंगा। ठंडे दिल से सोचो, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। इस एक आदमी को कत्ल कर देने से तुम सलाहुद्दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें कुछ और करना है, कुछ और सोचना है। मैं चाहता था कि सलीबी सलाहुद्दीन पर हमला कर देते, मगर मालूम नहीं वो आगे क्यों नहीं आ रहे। वो चाहते हैं कि मैं सलाहुद्दीन से बराह रास्त टकराऊं। फिर वो मेरी मदद इस तरह करेंगे कि उनके छापा मार दस्ते सलाहुद्दीन के पहलुओं और अक़ब पर और उसकी रसद पर शबखून मारते रहेंगे। इस तरह मुझे मैदान जंग में बरतरी और कामयाबी हासिल होगी, और ज़रूर होगी। बिन अमरू ने फर्श पर पाँव मारे। इस तहरीर में सही लिखा है कि तुम खुशामदी हो, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। मैं एक उलझन में पड़ा हुआ हूँ और तुम खुश करने के लिए बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। क्या तुम मुझे कोई बेहतर मशवरा नहीं दे सकते? उसने ताली बजाई। एक नौजवान खादमा दौड़ी आई। उसने झुककर सलाम किया। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, दरबान से कहो ये लाश उठवाए और कहीं दफन कर दे। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया जो उसका खास कमरा था। अहमद बिन अम्र भी साथ था। इज़्ज़ुद्दीन फिर इधर आया और खादमा से कहा, सराही और प्याले ले आओ। दरबान से कहो किसी को इधर न आने दे। खादमा ने लाश देखी तो वो डर गई। उसकी नज़र मरोड़े हुए कागज़ पर पड़ी। वो अरबी पढ़ सकती थी। उसने तहरीर पढ़ी और कागज़ अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। दौड़कर बाहर गई। दरबान से कहा कि लाश उठवाकर दफन करा दे, और सराही और 2 प्याले सुनहरी थाल में रखकर इज़्ज़ुद्दीन के कमरे में चली गई। शाह आर्मीनिया ने मेरे पैगाम का जवाब दे दिया है, इज़्ज़ुद्दीन बिन अम्र से कह रहा था। उसने मुझे अपने दारुल हुकूमत तिल खालिद में मिलने की बजाय हर्जिम बुलाया है। वो तिल खालिद से रवाना